but you're still looking at your dream, reviewing it every day and saying to yourself, it's not over until I win. Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. I am back with another video. This video is going to be of 17 Feb and I'll be showing you all how I am preparing for my class 9 science examination. और जो भी मेरे शॉर्ट नोट वगैरह रहेंगे वो भी मैं इसी व्लॉग में बताने वाली हूँ, so stay tuned. And make sure to subscribe my channel because we are super close to hit 100 subscriber. So let's make it before February end. सो गाइस यहाँ पे बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, टाइम टेबल आ गया है। पहला एग्ज़ाम 19 फेब को है, वो भी साइंस का है। फिर 24 फेब को है हिंदी का, फिर 1 मार्च को है मैथ्स का और 3 मार्च को है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑप्शनल, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऑब्लिक कंप्यूटर का। और 6 को तो हमारा कुछ एग्ज़ाम नहीं है, 7 को सोशल साइंस का है और 12 को इंग्लिश का है। और बहुत गैप तो ठीक ठाक मिला है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि कितना दिन का कितना गैप मिला है। और जो साइंस का एग्ज़ाम है ना, और जो हमारा साइंस का एग्ज़ाम है ना, साइंस के एग्ज़ाम के लिए हमें जैसे कि 15 को हमारा हाफ डे था और 15 को हाफ डे 1 बजे तक छुट्टी हो गई थी। फिर उसके बाद 15, 16, 17, 18 हमको प्रिपरेशन करने के लिए, हम लोग को प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिला था, तो उसी में साइंस का पूरा तैयार करना था। तो मैं लेक्चर अभी देख रही हूँ। मेरा साइंस में मैंने पढ़ा तो है लेकिन अब मुझे रिकॉल करना था। और पीडब्ल्यू का सारे टीचर्स ने मैराथन भी किया था, मैं सोची मैराथन ही देख लेती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा तब। सो यहाँ पे मैं मैराथन देख रही थी पीडब्ल्यू का, जिसमें समृद्धि मैम और सान्या मैम और रक्षण सर पढ़ा रहे थे। यहाँ पे मैं अभी सेल का नहीं है, सॉरी टिश्यू का देख रही थी। फिर मैं साथ ही साथ टिश्यू मेरा चैप्टर इतना क्लियर भी नहीं था, मैं लॉन्ग नोट्स भी बना रही थी और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी बना रही थी। पहले मैंने शॉर्ट नोट ही प्रेफर किया बनाना। पहले मैं सोची शॉर्ट नोट बना के देखते हैं, शॉर्ट नोट से होता है तो ठीक है, फिर मैं लॉन्ग नोट्स जो स्कूल में टीचर बनवाए वो पढ़ लूँगी। लेकिन फिर मैं जब शॉर्ट नोट बना चुकी थी, फिर उसके बाद मुझे जो टीचर बनाए तो उनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो पता नहीं क्या पढ़ाए हैं और मैम कुछ और पढ़ा रही हैं। तो इसीलिए मैं फिर से दोबारा से जो भी था अपने अकॉर्डिंग फिर लॉन्ग नोट्स बनाई थी, मैं आगे आपको दिखाऊँगी। और मैं इतना इरिटेट हो गई थी बीच में, इतना पहली बार इतना लैग हो रहा था। मैम पढ़ा रही हैं पता नहीं कहाँ और पहुँच कहाँ जा रहा है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रही थी, मैं लाइव नहीं देखी थी, क्योंकि मैं लाइव जिस दिन था मैं पहले ही सोची थी एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले देखूँगी, तब रिकॉल ज़्यादा रहेगा। और हाँ, मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगी, जैसे कि अब तुम लोग को पता है कि नहीं पता, मुझे तो बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें। जैसे कि जाइलम और फ्लोएम को रिकॉल करने में बहुत दिक्कत होती है, मैं कंफ्यूज जाती हूँ जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ट्रिक है, फालतू का ट्रिक है लेकिन ईजी, मतलब कि ये रिकॉल हो जाएगा, तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है। देखो जाइलम में जल आ रहा है, तो जाइलम से मतलब कि वो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा, और फ्लोएम में फल आ रहा है मतलब कि फ्रूट वगैरह ट्रांसपोर्ट करेगा। मजाक मत उड़ाना यार, जितना मुझे तो ऐसे ही याद हुआ तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ। तो मैं सोची तुम लोग की भी कुछ हेल्प हो जाएगी अगर जिसको नहीं याद हो रहा होगा। एंड आई लाइक टू शेयर यू दैट कि पीडब्ल्यू के टीचर्स जैसे कि पेपर आउट ऐसे करके कुछ सीरीज़ करवा रहे हैं, नीव के चैनल पे ही होने वाला है। तो मैंने अभी जल्दी ही उनका वीडियो देखा, तो उसमें बता रहे थे कि आई थिंक हाँ 18 को आज ही, मतलब कि उनका उसका है 18 आई थिंक, शायद कंफर्म नहीं है मुझे, मैथ्स का पेपर आउट वो करवाने वाले। फिर ऐसे करके मुझे पूरा क्लियर तो नहीं है, मैंने वीडियो देखा था यार, लेकिन मैं तो सोची थी मैं साइंस का देख पाऊँगी। अगर 18 को रहता तो मैं साइंस का देख ली होती, लेकिन 18 को नहीं है, पता नहीं कब है। बहुत आई थिंक 20 या 21 तक है, तो मेरा कोई सेंस नहीं बनता है साइंस का देखने का। मैं तुम लोग को बता देती हूँ कि अगर तुम लोग का पेपर लेट में है तो तुम लोग देख के जाना यार। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, आप जिस टीचर को फॉलो की हो तो उसी को फॉलो करो, इधर उधर मत भागो। और अगर आप किसी भी टीचर्स को, जैसे कि पर्सनली किसी टीचर को नहीं कि हाँ स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट नहीं थे, तो अब मैं प्रेफर करूँगी प्रशांत भैया को फॉलो करूँ, क्योंकि उनके बताए हुए क्वेश्चन ज़्यादातर के रिपीट करते हैं। और फिज़िक्स में टिप देना चाहूँगी कि
फिज़िक्स में जो भी न्यूमेरिकल वगैरह है तो इसमें गिवन लिख लो कि हाँ क्या गिवन लिखा है। गिवन लिख लोगे तो तुमको क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा ईजी पड़ेगा। एंड मेक श्योर द यूनिट ऑफ द ऑल वैल्यूज़ आर द सेम, मतलब कि कोई सेंटीमीटर में और कोई मीटर में, तो दोनों को सेम करो। और अगर तुम ये करना भूल गए तो तुम्हारा पूरा आंसर गलत आ जाएगा। भले तुमने सारा मेथड सही लगाया, सब सही किया हो, यही यूनिट ही नहीं चेंज करो तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा। और तुम्हारा आंसर आ जाए तो अपने आंसर को बॉक्स में लिखो। जब तुम्हारा आंसर आ जाए ना तो यूनिट लिखना मत भूलना। और एक और टिप कि बायो के सारे एग्जाम्पल अपने रट लेना, सारे रट लेना, क्योंकि एग्जाम्पल में मेरा बीए में एग्जाम्पल में ही मैंने एग्जाम्पल नहीं याद किया तो एग्जाम्पल में ही मेरा मार्क्स कटा था। एंड थिंक अबाउट द आंसर बिफोर राइटिंग, मतलब कि तुम कोई भी, जैसे कि केमिस्ट्री बायो फिजिक्स का है, जैसे कि केमिस्ट्री बायो का मैं बताती हूँ कि उसमें जैसे कि कोई क्वेश्चन है तो पहले उसको अपना रफली अपने दिमाग में बैठा लेना कि हाँ इसमें क्या लिखेंगे, पहले ये होगा फिर ये होगा। ऐसे ही अपने आप को, जैसे कि समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि रफली एकदम दिमाग में अपने बैठा लेना कि हाँ ये लिखेंगे ये लिखेंगे। और फिज़िक्स में कैलकुलेशन के लिए कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इधर लेके जाएंगे, फार्मूला ये लगाएंगे, फिर इसके बाद ये फार्मूला लगाएंगे, ऐसे करके। और मुझे पता है कि तुम लोग कर लोगे यार, टेंशन मत लो, जो होगा अच्छा ही होगा, बस अपना बेस्ट दो, दैट्स इट। और यार ढंग से सो, स्लीप साइकिल अपने मेंटेन करे रहो, क्योंकि अगर तुम देर तक पढ़ोगे फिर सोओगे नहीं तो ऐसे भी थोड़ी ना ऐसे होता है, ऐसे भी तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। सो ढंग से और पानी वगैरह पियो, खाओ पियो, अच्छे से रहो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। जितना अपना बेस्ट दोगे उतना ही, जो करोगे वही होगा, तो मेहनत तुम करोगे वही तुम्हें हिट बैक करेगा। मैं तुम लोग को प्रेफर करूँगी कि जाके मैराथन देखो, क्योंकि इसमें मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह सब बता दे रही थी। मैंने प्रशांत भैया का 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला सीरीज़ भी देखा था, सीरीज़ नहीं वीडियो था वो देखा था, और ये देख रही है। मेरा कल एग्ज़ाम है और अभी तक मैंने बस मैराथन देखा है। अभी मुझे एनसीईआरटी वगैरह सब एग्ज़ाम सब लगाना है, एनसीईआरटी रिवीजन वगैरह सब करना है। अपने कंफर्ट जोन से निकलो और शॉर्ट नोट तुम लोग भी बनाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसे अच्छे से पढ़ के बनाना, वरना ऐसे ही कुछ भी बनाओगे तो घंटा तुमको कुछ रिकॉल नहीं हो। और अगर तुम्हें सारी चीज़ें पहले से आती है तभी शॉर्ट नोट बनाना, बस रिकॉल करने के पर्सपेक्टिव। यहाँ पे अभी मेरा जो ये टिश्यू वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे मैंने नोट्स बनाया है। जो मैंने सारा नोट्स नहीं बनाया, जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव आ सकता है, जैसे टीचर्स भी बताते हैं कि हाँ ये पढ़ लो वो पढ़ लो, तो उसी के हिसाब से मैंने बनाया। और ये मेरे सर बोल रहे थे कि ये जो न्यूरॉन के पार्ट्स वगैरह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। और इधर मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह लिखे, और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का पढ़ रही थी। केमिस्ट्री का जो पढ़ लिया था उसको बस एक बार रिवाइज़ कर रही थी। और ये सिलेबस है, ये तो ऑफ कोर्स सी बात है, सबको पता है क्या सिलेबस है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट बनाया टिश्यू का और ये वर्क एंड एनर्जी का। यार मैं एकदम परेशान हो गई लेक्चर देख के, इतना उसमें लैग हो रहा था, बहुत लैग हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत। टीचर्स क्या पढ़ा रही है, मैम क्या पढ़ा रही है, फिर पढ़ा रही है, ये पहुँच जा रहा है यहाँ तक। को अपना शॉर्ट नोट दिखाती हूँ। यार सब्सक्राइब कर दो। सो यहाँ पे मैं अपना शॉर्ट नोट वगैरह रिवाइज़ कर रही थी। मैं सोची थी शॉर्ट नोट बनाई हूँ तो उसको रिवाइज़ भी ढंग का करने का मांगता है। फिर मैं शॉर्ट नोट रिवाइज़ कर रही थी, फिर केमिस्ट्री पढ़ने लगी थी बीच। शॉर्ट नोट मैंने टिश्यू का ही रिवाइज़ किया था, वर्क एंड एनर्जी का नहीं किया था। फिर मैं केमिस्ट्री का पढ़ने लगी थी कि क्या क्या सर ने लिखवाया है नोट्स में, वो एक बार रिकॉल कर रही थी, क्योंकि नोट्स भी पढ़ के जाना ज़रूरी है। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैंने पूरा मैराथन कंप्लीट किया। मैं पहले सोच रही थी कि कैसे देख पाऊँगी मैराथन, इतना 10 घंटे कितने मिनट का कुछ था। तो मैं सोच रही थी मैं कैसे देख पाऊँगी, इतना ज़्यादा हो पाएगा, मैं नहीं देख पाऊँगी ये वो, लेकिन मैंने करके दिखाया, मैंने पूरा मैराथन कंप्लीट किया।
सो यार यहाँ पे मैं अपना नोट्स रिवाइज़ कर रही थी, जो चैप्टर 3 है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का, उसका मैंने यहाँ तक अभी रिवाइज़ कर लिया है। फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी रात भी ज़्यादा हो गई है तो सो जाती हूँ, सुबह उठ के रिवाइज़ कर लूँगी। मैंने यहाँ तक अप्रॉक्स पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लिया है, बस जो क्वेश्चंस के पार्ट हैं, जो थ्योरी सब था, नोट्स वगैरह सब रिवाइज़ हो गया है। और ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, वो सब रिवाइज़ करना है। तो मेरा दिमाग अभी काम भी नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ इससे अच्छा सुबह ही उठ के सुबह जल्दी उठ के सॉल्व कर लूँगी पूरा। कल सुबह सबसे पहले मैं उठ के केमिस्ट्री ही पढ़ने वाली हूँ। केमिस्ट्री का इंडेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी और चैप्टर 4 भी रिवाइज़ करूँगी। और फिर फिज़िक्स भी कल ही कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि परसों एग्ज़ाम है।